यार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बास्केटबॉल के मेजर क्वेश्चंस पे, क्या क्या इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और जैसा कि हमने कबड्डी और वॉलीबॉल के हमने क्वेश्चंस सारे कर चुके हैं, ठीक है, तो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर आपने वो गेम्स नहीं देखे हैं तो वो गेम्स देख लेना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे पे इतना भरोसा करा, मेरी वीडियोस को इतनी इम्पोर्टेंस दी कि आज हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं काफ़ी खुश हूँ। और आपको पता है कि जब जब हमारी ऐसी मूवमेंट आती है तो मैं आपको एक गेम की वीडियो दे देता हूँ, क्योंकि गेम की वीडियोज़ में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है। और वैसे अब तो खैर हमारा जो पेड ग्रुप है तो उसमें हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर दिए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज करके व्हाट्सएप पे कह सकते हैं, तो उस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। यही क्वेश्चंस हम वहाँ पे करवाते हैं और पीडीएफ देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आई विश आप ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो बास्केटबॉल के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ईजी हैं, ठीक है। तो ये तो आप, मेरे को लगता है कि अराउंड 20 क्वेश्चंस तक आप कर पाएंगे इजीली। उसके बाद देखते हैं फिर हम, उसके बाद आप लोग कर पाते हैं या नहीं, लेकिन 20 क्वेश्चंस भी इतने भी बेसिक नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किया गया था। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर द बास्केटबॉल गेम वॉज इन्वेंटेड। तो बास्केटबॉल के इन्वेंशन कौन से साल में हुआ था, मतलब कि आविष्कार कौन से साल में हुआ था दोस्तों। तो 1891 में, ठीक है दोस्तों, 1891 में हुआ था आपका इन्वेंशन, ठीक है जी। चलिए नीचे चलते हैं दूसरे बेसिक क्वेश्चन के पास। बास्केटबॉल का आविष्कार किस देश में हुआ था। इन विच कंट्री द बास्केटबॉल गेम वॉज इन्वेंटेड। तो सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, स्क्रीनफील्ड, ठीक है दोस्तों, ये उस कंट्री का नाम है। चलिए थर्ड क्वेश्चन के पास आ गए हम। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किस कैनेडियन शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक ने किया था। द बास्केटबॉल गेम वॉज इन्वेंटेड बाय द कैनेडियन फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर नेम्ड एज। देखो, आंसर बताने से पहले एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अगर ये पूछा जाए कि भाई बास्केटबॉल का गेम जिन्होंने भी करा वो कहाँ के निवासी थे, तो आप क्या कहेंगे, कैनेडियन थे वो, मतलब कि कनाडा के रहने वाले थे, ठीक है दोस्तों। और उनका नाम क्या था, तो सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, सर जेम्स नैस्मिथ, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि ये जो जेम्स नैस्मिथ है, जैसे कि ऑप्शंस में क्या करेंगे, चारों ऑप्शंस इसी के दे देंगे, लेकिन किसी में लिख देंगे सर नेम्स नैस्मिथ, सर पेम्स नैस्मिथ, मतलब कि एक इतना चेंज कि जो नॉर्मली इन चीज़ों को इग्नोर करता है कि बहुत इजी चीज़ें हैं, वो वहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। स्पेशली वॉलीबॉल वाले गेम में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस की, मॉर्गन साहब ने जो करा था उनके आगे ऐसे ऐसे नाम लगा देते हैं कि आप सोचेंगे यही सही है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खेल के लिए मूल नियम जो जेम्स नैस्मिथ ने 1892 में आविष्कार किए थे। ओरिजिनल रूल्स फॉर द गेम ऑफ बास्केटबॉल डैट जेम्स नैस्मिथ इन्वेंटेड इन 1892। तो 1892 में इन्होंने अपनी नोटबुक निकाली थी, मतलब कि एक कोड बुक निकाली थी जिसमें इन्होंने रूल्स लिखे थे कि भाई मैं ये गेम इन्वेंट कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से ये रूल्स हैं, अगर आप इसको प्ले करते हैं तो आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा, ये कोड लॉ है इनका। तो क्या था दोस्तों, तो 13 थे इनके, 13 उन्होंने रूल्स लिखे थे। आप ये जाके विकीपीडिया पे इन 13 को पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिफ्थ क्वेश्चन के पास आ गए हैं हम दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ। व्हेन वाज बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई थी, 1950 में, ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, वैसे तो बड़ा ही डीप क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हेडक्वार्टर पूछ ले तो क्या होगा, न्यू दिल्ली, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, फीबा का गठन कब हुआ। व्हेन वाज फीबा फॉर्म्ड। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम पॉइंट व्यू से, ठीक है। तो फीबा का गठन कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था आपका फीबा का गठन, ठीक है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर आ सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है दोस्तों, वहीं पे ये फाउंड हुई थी।
सेवन्थ क्वेश्चन, एनबीए की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज एनबीए फाउंडेड? तो एनबीए कब फाउंड हुई थी? पहला ऑप्शन ही करेक्ट है यहाँ पे। देखो अब मैंने कैसे ऑप्शंस कितने डीप दिए हैं, अगर आप देखो तो जो नॉर्मली चीज़ों को लेके चलता है, पहली बात तो वो ईयर तो चलो आदमी कर लेता है, लेकिन ये 6, 8, 10 जो डेट दे देते हैं ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाती है। काफ़ी टाइम बाद मैं भी क्वेश्चंस को देखता हूँ तो मैं भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ। तो मेरी राय आपके लिए एक छोटी सी ये है कि आप वीडियोस को एक बार तो थॉरोली देखें, 2-3 बार इसको थॉरोली देखें, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि भाई अब तो आंसर्स आ गए हैं, फिर आप इसको फास्ट करके देखने लग जाइए, जिससे कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो पॉलिश हो जाएं। ठीक है, उसमें इतनी तेज़ बोलेगा कि आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपको चीज़ें भी रिवाइज हो जाएंगी। तो जून 6 है, याद रखिएगा, जून 6 1946, जून 6 1946, बड़ा ही ईजी है। चलिए 8th क्वेश्चन, पुरुषों के लिए पहली भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू की गई थी? द फर्स्ट इंडियन नेशनल चैंपियनशिप फॉर मैन वाज स्टार्टेड इन। तो पहली नेशनल चैंपियनशिप किसके लिए? मैन के लिए। कब की गई थी दोस्तों? 1934 में। ठीक है जी। और पूछे कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है। अब आता है एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बास्केटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया और कौन जीता? व्हेन वाज बास्केटबॉल इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स एंड हु वॉन? देखो यहाँ पे भी अब ये आजकल लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, तो अब सिंपल चीज़ें नहीं आएंगी कि बास्केटबॉल कब इन्वेंट हुआ था। ये तो दुनिया बता देती है कि 1936 में इन्वेंट नहीं, बास्केटबॉल ओलंपिक्स में कब इंक्लूड हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ये है डीप कि भाई कब हुआ था और कौन जीता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान दीजिए करें, ताकि आपको भी फील हो कि हम अब थोड़ा नॉलेज गेन करने लगे हैं। तो कब हुआ था दोस्तों? इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, 1936 में। और जीता कौन था? तो यूएसए जीता था। ठीक है, यूएसए तो हमेशा से ही बास्केटबॉल में काफ़ी डोमिनेंट रहा है। ठीक है दोस्तों, माइकल जॉर्डन बहुत फेमस खिलाड़ी अमेरिका के। ठीक है जी, उनके बारे में अभी बात करेंगे आगे लास्ट क्वेश्चन में, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है उनके लिए। तो 1936 में यूएसए ने जीता था और लगातार 7 ओलंपिक्स जीते थे यूएसए ने। ठीक है, फिर 1-2 रशिया ने जीते, ऐसे ऐसे। फिर 1-2 1980 में अमेरिका ने बॉयकआउट करा था, तो तब रशिया को भी हरा दिया था एक कंट्री ने। तो ऐसे इनकी सिचुएशन चली थी। 10th क्वेश्चन, महिला बास्केटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया और कौन जीता? व्हेन वाज वुमेन्स बास्केटबॉल इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स एंड हु वॉन? तो दोस्तों वुमेन्स बास्केटबॉल कब हुई थी ये पूछ रहा है ये। तो सही बताया आपने, मतलब महिला बास्केटबॉल को 1976 में, और यूएसएसआर जीता था। ठीक है, यूएसएसआर विन करा था, मतलब कि जीता था। 11th क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खेल में हर तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल? तो कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी खेलते हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल पे और नॉर्मली भी रूल्स के हिसाब से, और 7 हमारे बेंच पे होते हैं। तो ऐड करेंगे अगर आप, तो 12 आपके टोटल खिलाड़ी हो गए हैं। ठीक है दोस्तों। 12th क्वेश्चन, बास्केटबॉल की परिधि क्या है? व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बास्केटबॉल? तो दोस्तों बास्केटबॉल का सर्कमफेरेंस आपका 75 से लेकर 78 सेंटीमीटर तक रेंज करता है। ठीक है, और डिफरेंट चैम्पियनशिप के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से ये डिफरेंट होता रहता है। इस वजह से 75 से 78 सेंटीमीटर तक आपका एवरेज रहता है। 13th क्वेश्चन, बास्केटबॉल का वजन क्या है? व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बास्केटबॉल? उसी प्रकार जैसे हमने अभी ऊपर सर्कमफेरेंस पढ़ा, परिधि पढ़ा, मतलब कि 75 से 78 एक आपको रेंज दे दी गई, ऐसे ही 600 से 650 ग्राम आपका बास्केटबॉल का वेट होना चाहिए, वज़न होना चाहिए। और कहा जाता है कि वेट जो बास्केटबॉल ओलंपिक में यूज़ होती है तो उसका 623.7 इतने ग्राम की आपकी बास्केटबॉल ओलंपिक्स में यूज़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट एक बार को आ सकता है, 623.7। चलिए 14th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बास्केटबॉल रिंग का व्यास क्या है? व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द बास्केटबॉल रिंग? एमसीक्यू ग्रुप में मतलब इस क्वेश्चन को आप बता नहीं पाए, बड़ा दुख होता है जब ऐसे क्वेश्चंस को भी मैं टॉपिक बता देता हूँ तब भी बच्चे नहीं करके आते हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है। स्टिल आज का एमसीक्यू काफ़ी अच्छा रहा था। तो इसका क्या था आंसर? 18 इंच है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो रिंग होती है आपकी, ये रिंग
इसका डायमीटर पूछ रहा है। अगर मैं ये बताऊं तो ये है रेडियस। तो अगर ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि यहाँ पे पूछ ले रेडियस क्या है। रेडियस को हिंदी में मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, तो रेडियस भी पूछ सकता है। तो रेडियस आप 9 बताएंगे, वहाँ पे 18 मत लिख देना। यहाँ पे ये पूरा पूछा है, इस वजह से 9 + 9 18। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे चलते हैं। अब बास्केटबॉल मैच की अवधि क्या है? व्हाट आर द ड्यूरेशंस ऑफ बास्केटबॉल मैच? तो कितनी ड्यूरेशन का होता है? 4 ड्यूरेशन का होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 10-10 मिनट के 4 आपके होते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे चलते हैं। 16th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बास्केटबॉल कोर्ट का आकार क्या है? व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट? तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे। 23 × 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, 28 × 15 मीटर का आपका ऐसे रहता है बास्केटबॉल। पहले केज में खेला जाता था, ठीक है, इसलिए इनके प्लेयर्स को हम केजर्स भी कह देते थे पहले, केजर्स। ठीक है, क्योंकि पहले केज में खेला जाता था। ये एक तरीके से आपको जेल टाइप बना के, ताकि भाई कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें प्लेयर्स काफ़ी ऑफेंसिव गेम खेलते हैं और बॉल भी इधर उधर ना जाए, तो इस वजह से। 17th क्वेश्चन, केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्या है? व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सेंटर सर्कल? चलिए यहाँ पे पता चल गया, रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। ठीक है, वृत्त नहीं, त्रिज्या त्रिज्या कहते हैं दोस्तों। थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है, आप लोग समझते हैं ये चीज़ें, तो जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं, और अच्छा लगता है, इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो केंद्रीय पूछ रहा है, मतलब कि ये जो आपका बास्केटबॉल रहता है, बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ पे एक सर्कल होता है जहाँ पे गेम्स की स्टार्टिंग होती है, इसका रेडियस पूछ रहा है ये। ठीक है, तो रेडियस कितना होता है दोस्तों इसका? तो 1.80 मीटर। ठीक है, 1.80 मीटर से क्या याद आता है? तो वॉलीबॉल का एंटीना। ठीक है जी, एंटीना भी अपना इतनी हाइट का होता है, 1.80 मीटर। तो इसका अगर रेडियस दे रखा है, डायमीटर पूछ रहे हो, तो इसको ऐड कर देना है 2 बार। ठीक है, 18th क्वेश्चन, खेल कैसे शुरू होता है? हाउ डज़ द गेम बिगिन? तो कैसे बिगन होता है दोस्तों? रेफरी आता है सेंटर सर्कल में, जो मैंने ऊपर बताया 1.80 जिसका रेडियस है, और फिर वहाँ पे बॉल को क्या करता है? जंप बॉल। ठीक है, टिप ऑफ भी कहते हैं इसको। हवा में बॉल को फेंक देता है। 2 मेन प्लेयर्स आते हैं बास्केटबॉल दोनों तरफ की टीम के, और बाकी प्लेयर्स आसपास होते हैं, और वो उस बॉल के ऊपर एक तरीके से अपना पोजेशन, मतलब कि अपना हक जताने के लिए, उसको अपने घेराव में लेने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। 19th क्वेश्चन, ज़मीन से बास्केट कितनी ऊंची रहती है? हाउ हाई फ्रॉम द ग्राउंड इज़ द रिंग ऑफ बास्केट? तो कितनी होती है दोस्तों? 10 फीट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 फीट। 20th क्वेश्चन, अब आते हैं 1-2 अच्छे बेसिक से, थोड़े हट के ज़्यादा ही। एक बास्केटबॉल खेल में एक फील्ड गोल के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? इन अ बास्केटबॉल गेम हाउ मैनी पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर अ फील्ड गेम? तो ग्रुप में काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत करा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन दिया है यहाँ पे मैंने। किसी ने 2 बताया, किसी ने 3 बताया। इसका आंसर है क्या? तो इसका आंसर सी है आपका। ठीक है जी, सी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उसने 3 पॉइंट लाइन से पीछे से करा है गोल या आगे से करा है। अगर आगे से करा है तो 2 पॉइंट मिलेंगे, और पीछे से करा है तो 3 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये कोई मेंशन नहीं करा था मैंने कि भाई कहाँ से करा है, मैंने बस फील्ड गोल कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। 21st क्वेश्चन, लेअप शॉट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लेअप शॉट इज़ अ टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? तो किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से नहीं, बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको नीचे समझेंगे कि इसका क्या लेना देना है, कैसे होता है ये। 22 क्वेश्चन, बास्केटबॉल में अपराध करने पर कौन अधिक मात्रा में शॉट बनाता है? हु क्रिएट्स अ हाई वॉल्यूम ऑफ शॉट्स ऑन ऑफेंस इन बास्केटबॉल? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है, जहाँ मुझे मदद चाहिए होती है मैं खुल के बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन पता नहीं मेरे समझ नहीं आया, अब पता नहीं क्योंकि मैं प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर नहीं हूँ इस वजह से, या बुक में ऐसा कोई आइडिया कुछ दे नहीं रखा है किसी भी बुक में, तो ये क्वेश्चन मेरे समझ नहीं आया। इतना तो समझ आया था कि जो शूटिंग गार्ड है, आंसर इसका शूटिंग गार्ड दे रखा है बुक में भी, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो शूटिंग गार्ड क्या करता है? सबसे ज़्यादा गोल, मतलब कि शूट यही करता है। ठीक है, 3 पॉइंटर्स ले लो आप, सबसे ज़्यादा यही करता है। माइकल जॉर्डन भी शूटिंग गार्ड की पोजीशन पे खेलते थे। लेकिन ये जो ऑन ऑफेंस है,
इसका कुछ समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को पता है तो इसको ज़रूर बताइएगा। मैं क्वेश्चन को छुड़वाना नहीं चाहता था, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर मेरी तरफ से ना आए पेपर में तो फिर क्या फ़ायदा गेम कराने का। चलिए 23rd क्वेश्चन, टोकरी के नीचे छलांग लगाकर गेंद को रिंग में शूट करने के लिए एक हाथ का उपयोग किया जाता है। अ शॉट टेकन आफ्टर ड्राइविंग टू द बास्केट बाय लीपिंग अप अंडर द नेट अंडर द बास्केट एंड यूजिंग वन हैंड टू शूट द बॉल। तो ये कह रहा है कि एक प्लेयर है, वो मतलब चलता हुआ दौड़ता हुआ गया और उसने जंप ली नेट के बिल्कुल, मतलब कि बास्केट के जो नेट होता है उसके नीचे जाके, और एक हाथ से बड़े प्यार से उसमें बास्केट में अपनी बास्केटबॉल डाल दी। तो इस शॉट को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस शॉट को क्या कहते हैं? बोथ ए एंड बी। ठीक है जी। अब इसमें क्या डिफरेंस है ये बता देता हूँ मैं। ले अप और ले इन में जब बास्केट डालते हैं, मतलब कि बास्केटबॉल डालते हैं बास्केट में, तो जो बैकबोर्ड होता है, जो पीछे बैकबोर्ड होता है जो सपोर्ट करने के लिए होता है, अगर उसकी हेल्प ली जाती है तो होता है आपका ले अप। ठीक है, तो होता है ले अप, मतलब कि ये जो आपकी रिंग होती है ऐसे करके, कुछ लोग क्या करते हैं बॉल को इसमें हिट करते हैं पहले बैकबोर्ड में, और वो बॉल टकरा के इसमें चली जाती है कोलाइड होके। और ले इन में क्या होता है? ले इन में कुछ नहीं होता, वो प्लेयर आता है नॉर्मल जंप लेता है और बास्केट को सीधा बास्केटबॉल को सीधा इसमें डाल देता है। ठीक है, बास्केट में। तो ये डिफरेंस था। अच्छा क्वेश्चन था। 24th क्वेश्चन, यह विधि जिसके द्वारा कब्जे वाली टीम गेंद को रिंग में डालती है, द मेथड बाय विच अ टीम पोजेशन इनबाउंड्स द बॉल। तो जब फाउल हो जाता है तो रेफरी टीम को जो भी हक में होती है उसको क्या बोलता है कि वो थ्रो लाइन से हिट करे और उसको 1 पॉइंट मिलता है उस पर अगर वो शूट कर देता है। ठीक है दोस्तों, वो उसके ऊपर होता है कि वो कितने शूट देता है फाउल्स के हिसाब से। तो हम उसको क्या कहते हैं? थ्रो इन कहते हैं। ये यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे थ्रो इन होगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे थ्रो इन लिख देना हिंदी में, थ्रो इन। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 पॉइंट मिलता है इसमें। 25th क्वेश्चन, जब गेंद खेलने के दौरान रिम के ऊपर से टोकरी में प्रवेश करती है, जब गेंद खेलने के दौरान रिम के ऊपर से टोकरी में प्रवेश करती है और यह 2 अंक के लायक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, यहाँ पे लोग सीधा टिक मार देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अंक के लायक बोलिए, 2। और नीचे क्या इंग्लिश में? व्हेन द बॉल एंटर्स द बास्केट फ्रॉम द अबव द रिम ड्यूरिंग प्ले एंड इट इज़ वर्थ 2 पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रही है बास्केट में बॉल गई है और 2 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे उसको? थ्रो इन, फील्ड कप, थ्रो अप, नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बता दिया ये सारे ऑप्शन गलत हैं, नन ऑफ दीज सही है यहाँ पे। फील्ड गोल कहते हैं उसको। ठीक है, जिसमें 2 और 3 पॉइंट मिलते हैं। अगर 3 लाइनर है तो 3 पॉइंट, और उसके आगे से है तो 2 पॉइंट। 26th क्वेश्चन, बास्केटबॉल में एक शॉट जिसमें खिलाड़ी जो फ्री थ्रो लाइन के पीछे से शॉट लगाता है। इन अ बास्केटबॉल अ शॉट इन विच हु हैज़ बीन फाउल्ड शॉट्स फ्रॉम बिहाइंड द फ्री थ्रो लाइन। तो जिसके ऊपर फाउल किया गया है, ठीक है, जिसके साथ गलत हुआ है गेम में, तो उसको क्या मतलब कि उसकी तरफ की टीम के प्लेयर ये करता है, थ्रो लाइन के पीछे से हिट करता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? फ्री थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की स्कोरिंग मशीन के रूप में भी प्रसिद्ध कौन है? हु इज़ फेमसली नोन एज स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया। तो कौन है दोस्तों? खुशीराम जी, लेजेंडरी प्लेयर। ठीक है, इंडिया की तरफ से। स्कोरिंग मशीन ऑफ इंडिया भी आ जाए तो भी यही रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का, माइकल जॉर्डन ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड माइकल जॉर्डन विन इन ओलंपिक्स? तो इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पहले थोड़ा सा माइकल जॉर्डन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, तो अब थोड़ा माइकल जॉर्डन के बारे में। तो माइकल जॉर्डन को शॉर्ट में हम कहते थे MJ कहते हैं। ठीक है जी, कौन है ये? एक अमेरिकन फॉर्मर प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर। ठीक है जी, ये समझ लेना आप, बास्केटबॉल प्लेयर। ठीक है, इनकी हाइट की मैं बात करूँ तो 6.6 इनकी हाइट है। शूटिंग गार्ड पे, मतलब कि SG पे ये खेलते थे। शूटिंग गार्ड इनकी पोजीशन का नाम है। ठीक है, और
तो इनके ये पूछा कि 2 मेडल कब आए थे। मैंने आपको बताया 2 मेडल आए थे। तो एक कब आया था तो 1984 में आया था, दूसरा कब आया था तो 1992 में आया था। पर बात यहीं नहीं रुकती है। 1984 कहाँ पे हुए थे तो लॉस एंजलस में हुए थे। 1992 कहाँ हुए थे तो बार्सिलोना में हुए थे। क्या पता ईयर ना दे नाम दे दे, तो हमें तो दोनों चीज़ें याद रखनी चाहिए। और ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि कौन सा कहाँ पे हुआ था। कि ओलंपिक हैं ही कितने, इतने कम होते हैं, 4 साल में एक बार, 2-3 बीच में हुए नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। लॉस एंजलस 1984 में हुआ था गोल्ड मेडल, 1992 में हुआ था बार्सिलोना में गोल्ड मेडल, यूएसए की तरफ से दोनों जीते थे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो है इतनी ही। आई विश आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।